दो मित्र होते हैं, दो दोस्त होते हैं, दोनों में अच्छी खासी दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे और दूसरे को साथ देते रहेंगे। दोनों मित्र मिलकर, दोनों दोस्त मिलकर शहर आते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अपने सपने को हकीकत करने के लिए। दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, समय काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। तभी दोनों के बीच एक लड़की आ जाती है और लड़की आने की वजह से दोनों मित्र के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि दोनों दोस्त एक दूसरे के जान लेने पर तुल जाते हैं। आखिरकार दोनों दोस्त के बीच उस लड़की के आने की वजह से क्या हो गया होगा जो दोनों दोस्त एक दूसरे के जान लेने पर तुल जाते हैं। चलिए इस घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है दो दोस्त की, दो मित्र की। दरअसल 13 जनवरी 2024 को सुबह सुबह कोई व्यक्ति पुलिस के पास कॉल करता है और पुलिस को बताया जाता है कि इस जगह पर किसी लड़के का मर्डर हो गया है। पुलिस आती है, उससे छानबीन करते हैं, उसका नाम पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम यतीन है। दरअसल यतीन और चीकू एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा खासा दोस्ती होती है, एक दूसरे के दोस्त होते हैं। दोनों मिलकर शहर आते हैं, नोएडा आते हैं और नोएडा में दोनों दोस्त मिलकर, दोनों मित्र मिलकर नोएडा के असल गुल्फ वन सोसाइटी में रूम रेंट ढूंढता है और दोनों को रूम रेंट मिल भी जाता है। दोनों मिलकर जिस जगह पर रेस्टोरेंट खुला होता है वो एरिया, वो लोकेशन काफ़ी बढ़िया होती है और पास में कॉलेज होता है और कॉलेज का स्टूडेंट अक्सर उस रेस्टोरेंट पर आया करते थे। लोग आया करते थे उस रेस्टोरेंट में, अक्सर बढ़ाया करती थी कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है, दोनों दोस्त मिलकर अच्छा रेस्टोरेंट खोला है, काफ़ी अच्छा है। दोनों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा होता है, समय बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है। तभी उनके बीच एक लड़की आती है। वो लड़की बगल कॉलेज की स्टूडेंट होती है, ग्रेजुएशन कर रही होती है, वो पढ़ाई लिखाई बगल के ही कॉलेज से ही कर रही होती है, अक्सर उस रेस्टोरेंट में आया करती थी। वो लड़की अक्सर रोज़ाना की तरह रेस्टोरेंट आती थी और चिकू से उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम हर्षिता होता है, उम्र करीब 22 साल के पास होता है। चिकू और हर्षिता में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। एक दिन हर्षिता से जब चिकू को बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि हर्षिता, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं उठाऊंगा, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। हर्षिता भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। जहाँ दोनों दोस्त एक रूम रेंट में रहा करते थे और उसके बाद तीसरी की एंट्री हो जाती है। हर्षिता उस रूम रेंट में चिकू के साथ रहने के लिए चली जाती है। हर्षिता अक्सर अपने पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर कर चिकू के रेस्टोरेंट में चले जाती है और देर रात तक उससे हाथ बटाया करती थी, उसकी मदद किया करती थी। समय सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, समय आगे बीतती है, लेकिन यतीन को अब ऐसा लग रहा था कि शायद चिकू की लाइफ में गर्लफ्रेंड आने की वजह से मेरी इंपॉर्टेंस कम होगी, मेरी दोस्ती थोड़ी इससे कम हो गई है। इस बात को लेकर यतीन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यतीन ये भी सोचता है कि शायद हर एक किसी के लाइफ में लड़की आने की वजह से, गर्लफ्रेंड आने की वजह से दोस्ती थोड़ी कम हो जाती है। ये सब मेरे साथ थोड़ी ना ऐसा होता है, ये सभी के साथ ही ऐसा ही होता होगा। इस बात को लेकर थोड़ा वो इग्नोर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यतीन को इस बात को लेकर उसे बुरा लगता ही है। उसके बाद यतीन अपने बिजनेस पर, अपने कामों पर ध्यान देने लगता है। इस बारे में यतीन चिकू से बात करना चाहता था, लेकिन वो बात नहीं कर पाता था कि शायद मेरे दोस्त को कहीं इस बात को बुरा ना लग जाए। यह सिलसिला चल रही होती है, समय आगे बढ़ती है, लेकिन हर्षिता धीरे धीरे यतीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हर्षिता लगातार फ़ोन पर बात किया करती थी, देर रात तक उससे बातें किया करती थी, मैसेज से बात किया करती थी। जब भी रेस्टोरेंट में हर्षिता रहा करती थी, चिकू की मदद किया करती थी, हाथ बटाती थी, तब उस समय यतीन को भी कॉल आता था और उस समय घंटों घंटों भर हर्षिता यतीन से बात किया करती थी। इस बात को लेकर, इस चीज़ को देखकर चिकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था। चिकू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि आखिरकार हर्षिता यतीन से इतना क्यों बात करती, इतना हंसी मजाक क्यों करती थी। पहले इतना तो नहीं करती थी, लेकिन आजकल यतीन से इतना बातचीत क्यों करने लगती है। चिकू कई बार यतीन से बात करने का प्रयास करता है, लेकिन चिकू वो उससे बात ही नहीं कर पाता था। इस बात को हमेशा डर लगता था कि शायद हम दोनों की दोस्ती कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चिकू को
हर्षिता और यतिन पर शक होने लगता है। जब भी चिकू यतिन के पास कॉल करता था, यतिन उसका कॉल चिकू का रिसीव नहीं करता था और हर्षिता को भी कॉल करता था, लेकिन हर्षिता भी चिकू का कॉल रिसीव नहीं करती थी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से चिकू को शक हो जाता है। लेकिन एक दिन हर्षिता यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन चेक करता है तो ये देखता है कि यतिन और हर्षिता एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ होते हैं, कुछ वीडियोज़ होते हैं, जिससे चिकू को देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद चिकू की इस दृश्य को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। ये सिलसिला ये समय चल रही होती है, लेकिन 13 जनवरी 2024 आता है और उस दिन हर्षिता की बर्थडे होता है। यूँ ये समय चल रही होती है, समय आगे बीतता है। 13 जनवरी 2024 यानी कि 13 जनवरी को हर्षिता का बर्थडे होता है। हर्षिता शाम में नहीं होती है, दोनों दोस्त रूम पे होते हैं, घर में होते हैं और चिकू अपने गर्लफ्रेंड की बर्थडे के लिए डेकोरेट करता है, सब कुछ तैयारी करता है। लेकिन यहाँ नितिन हर्षिता के लिए 2 पाउंड का केक जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट होता है, महंगे महंगे चॉकलेट्स होते हैं, गिफ्ट होते हैं। इस चीज़ को देखकर चिकू यतिन से पूछता है कि हर्षिता मेरी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम हर्षिता के लिए इतना क्यों कर रहे हो। उस दिन यानी कि 13 जनवरी को शाम में काफ़ी ज़्यादा शराब पिया हुआ रहता है, पहले से ही यतिन पर गुस्सा होता है और उस दिन इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। वो कहता है कि जब भी तुम हर्षिता से बात करता था मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया करता था, जब तुम हर्षिता से पहली बार मिला था तब उतना बात नहीं किया करता था, लेकिन आजकल तुम और हर्षिता काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हो। देर रात तक बातें करना, वीडियो कॉलिंग करना, मैसेज करना, ये सब क्या चल रहा है। ये एक दिन की बात नहीं, हर दिन की तरह मैसेज करना, वीडियो कॉल करना, घंटों घंटों भर बात करना। जब भी मैं रूम रेंट पे नहीं रहता था तब मैं तुम्हें कॉल किया करता था, तुम कभी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया करता था, नहीं तो हर्षिता मेरी कॉल रिसीव करती है। इसके बारे में मैं तुमसे कई बार बात करने के लिए चाहता था, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम कहीं बुरा ना मान जाओ, कहीं हम दोनों की दोस्ती ख़राब ना हो जाए। लेकिन आज मैं सब कुछ ये बातें तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे ऊपर और हर्षिता के ऊपर शक होने लगा था। इससे पहले इतना दोनों में बातचीत नहीं होती थी, इतना घंटों घंटों भर हंसी मजाक करना, इतना बातचीत करना, मेरा कॉल का जवाब नहीं देना, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इस शक को कंफर्म करने के लिए हर्षिता का फ़ोन हम चेक किए, तुम्हारा किस तरह से हर्षिता के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ था। यतिन तूने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें अच्छा भाई मानता था, एक अच्छा दोस्त मानता था, तूने विश्वासघात किया और दोस्ती ख़राब कर दी। तू मेरी गर्लफ्रेंड से कभी भी बातचीत नहीं करोगे। उसके बाद यतिन चिकू से कहता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को लाख प्रयास कर लो, समझा लो कि मुझसे बात न करे, लेकिन फिर भी वो मुझसे बात करेगी ही और मैं उससे ही बात करूँगा। इस बात को सुनकर चिकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है, दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। उसके बाद चिकू शराब के नशे में होता है, वो किचन रूम से चाकू लाता है। उसके बाद चिकू यतिन के पेट पर लगातार चाकू से वार किए जा रहा था और यतिन की वहीं पर मौत हो जाती है। चिकू से हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है। चिकू अपने दोस्त की तो हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है। उसके बाद थोड़ी देर वो शांत हो जाता है। उसके बाद हर्षिता से बातचीत करता है। वो हर्षिता कहता है कि इस डेड बॉडी को तुम ले जाओगी, इसे तुम संभाल लोगी। हर्षिता कहती है कि नहीं, इसे तुम किए हो, तुम इसकी हत्या की हो, तुम इसे मारे हो, तुम ही संभालोगे, तुम ही सब कुछ करोगे। दोनों में तू मैं होने लगती है और दोनों हाईवे की तरफ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। कल सुबह होती है और किसी व्यक्ति ने उस डेड बॉडी को किसी भी तरह से देख लेता है और पुलिस को कॉल की जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी तरीके से देखते हैं। आसपास लोगों से पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है और ये लोग कौन हैं। आसपास के जो लोग होते हैं दोनों दोस्त को पहचानते थे, क्योंकि दोनों रेस्टोरेंट खुला होता है, वो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चलता है, जिससे वो दोनों के अक्सर लोग पहचानते थे। उसके बाद पुलिस इस मामले में पड़ती है दोनों को, यानी कि दोनों दोस्त को, जो हर्षिता होती है और यतिन का दोस्त चिकू, दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है। तो दोनों को हाईवे पर देखा जाता है और वहीं से पुलिस दोनों को अरेस्ट करके लाती है, थाना लाती है और उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है कि इसका दोस्त कहाँ है, तो लोग बताते हैं कि इसका दोस्त नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ है, नहीं है। उसके बाद पुलिस बहुत ही इस चीज़ को बारीकी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे, लोगों से पूछताछ कर रहे थे। ये पूछा जाता है कि इसका दोस्त कहाँ है। जब से इसका हत्या हुआ है
इसका दोस्त नज़र नहीं आया है। इस रूम में 3 लोग रहा करते थे, 2 लड़का, दोनों दोस्त और एक लड़की रहा करते थे, लेकिन दोनों में से अभी तक नज़र नहीं किसी पर पड़ा है। जो पुलिस होती है दोनों पर शक होती है और पुलिस दोनों को देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी दोनों हाईवे पर होते हैं और हाईवे पर से ही दोनों को पकड़कर थाना लाया जाता है और थाने पर ही पूछताछ की जाती है। चीकू कहता है, बताता है कि यतीन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हम दोनों मिलकर शहर आए थे, नोएडा आए थे और एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट किए थे। मेरा अच्छा बिज़नेस चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैसा भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। मेरे रेस्टोरेंट पर एक दिन हर्षिता आती है और ये एक दिन ही लगातार रोज़ाना की तरह आया करती थी और हर्षिता से पहले मुझसे दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। एक दिन मैं हर्षिता को बता रहा था कि हर्षिता, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं उठाऊँगा, तुम मेरे साथ रहोगी। हर्षिता इस बात के लिए इनकार नहीं कर देती, हाँ कह देती है और उस रूम रेंट में हर्षिता की भी एंट्री हो जाती है। हर्षिता, हम तीनों एक साथ रहने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बिज़नेस भी अच्छा चल रहा होता है, पैसे भी अच्छे आ रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन एक दिन हर्षिता धीरे धीरे यतीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हर्षिता और यतीन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते थे, घंटों घंटों पर मैसेज करना, वीडियो कॉलिंग करना, घंटों घंटों पर हंसी मजाक करना, ये सब उनके बीच चल रही होती है। लेकिन इस बात को मैं इग्नोर करता था कि छोड़ो, दोस्त है, इतना तो चलता ही है। लेकिन हर्षिता रोज़ाना की तरह घंटों घंटों पर बातचीत किया करती थी, फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग किया करती थी, हंसी मजाक किया करती थी। जब भी मैं रेस्टोरेंट पर होता था, यतीन और हर्षिता घर पर अकेले होते थे, जब भी मैं यतीन को कॉल करता था, यतीन मेरा कॉल रिसीव नहीं करता था और साथ में हर्षिता भी मेरा कॉल को रिसीव नहीं करती थी। कहीं हर्षिता और यतीन पर मुझे शक होने लगा था और इस शौक को दूर करने के लिए हर्षिता का एक दिन मैंने फ़ोन चेक किया तो ये देखे कि हर्षिता और यतीन दोनों एक साथ हैं। कुछ वीडियोस और फोटो थे। इस बात को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, काफ़ी ज़्यादा मैं गुस्से में रहा करता था यतीन से। इस बात को लेकर यतीन से बातचीत करना चाहता था, लेकिन मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस टॉपिक पर बात करने पर यतीन को कहीं बुरा ना लग जाए, हम दोनों की कहीं दोस्ती ख़राब ना हो जाए। ये सब सारी बात को लेकर मैं यतीन से गुस्सा रहता था, उससे मैं चिड़चिड़ा रहता था। लेकिन 13 जनवरी 2024 को उस दिन हर्षिता का बर्थडे होता है। उस दिन हर्षिता शाम में घर पर नहीं होती है, मैं उसके लिए रूम डेकोरेट करता हूँ, उसके लिए सब कुछ मंगा कर रखता हूँ। यतीन भी यहाँ पर महंगे महंगे केक चॉकलेट्स लेकर रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उतना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए इतना क्यों कर रहे हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए इतना मत कर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बातचीत करना बंद कर, तो उससे दूर हो जा, क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियोस और फोटो हर्षिता के साथ देख लिया। तू तो मेरा भाई लगता है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाद यतीन मुझसे कहता कि तुम जितना चाहो हर्षिता को रोक लो मुझसे बात करने के लिए, लेकिन वो फिर भी मुझसे ही बात करेगी। और इस बात को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस दिन मैं शराब पी रखा था। इतना गुस्सा आने की वजह से मैं किचन में गया, चाकू उठा कर लाया। हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हुई और मेरे हाथों यतीन की हत्या हो गई, मौत हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यतीन कहीं हर्षिता को इम्प्रेस न कर ले, मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं वो छीन ले। इसके बाद पुलिस सारी कहानी जानने के बाद, पूरी बात जानने के बाद पुलिस आगे कार्रवाई करती है और पुलिस इस केस को जारी रखती है और इस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं होगी कि अक्सर आपने इस तरह की घटना सुनी होगी, अक्सर आप इस तरह की कहानी, इस तरह की घटना सुने ही होंगे। 2 दोस्त होते हैं, 2 सच्चा मित्र होते हैं, अपने सपने को हकीकत करने के लिए शहर में आते हैं और अच्छा बिजनेस करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दोनों दोस्त के बीच एक लड़की आ जाती है और लड़की के आने की वजह से उस लड़की के चक्कर में दोनों एक दूसरे के कातिल बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।